हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है व्हाट इज़ बिज़नेस। बिज़नेस क्या है, बिज़नेस के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है ना वो कंपलसरी हैं, किस किस चीज़ के बगैर बिज़नेस जो है ना वो इतना अच्छा नहीं होता। तो चलते हैं हम सबसे पहले बिज़नेस की तरफ। व्हाट इज़ बिज़नेस, बिज़नेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है। व्हाट इज़ बिज़नेस, एनी लीगल एंटिटी फॉर मेक प्रॉफिट और कॉल्ड बिजनेस, यानी कि कोई भी ऐसी लीगल वर्किंग यानी कानूनी दायरे के अंदर रहकर किसी भी कंट्री का जो कानून होता है, जो लॉ होता है, उसके अंदर उसको फुलफिल करते हुए जो भी आप वर्किंग करते हैं नफ़ा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, डैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। उसके बाद बिजनेस के मेन तीन कंपोनेंट्स हैं: सेलिंग गुड्स, परचेज रॉ मटेरियल एंड फिनिशिंग गुड। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल जो है वो परचेज करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, उसको फिनिशिंग गुड की तरफ लेके आते हैं, यानी कि उस चीज़ को बनाते हैं। उसके बाद आप सेलिंग कर देते हैं, यानी कि सेल कर देते हैं। ये तो हो गया बिजनेस। व्हाट इज़ बिजनेस का मतलब यानी मानी ये हो गए कि व्हाट इज़ बिजनेस, बिजनेस है क्या। ठीक है, अब हम चलते हैं कि बिजनेस के लिए कौन कौन सी चीज़ जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, यानी कि हाउ थिंग्स कंपलसरी फॉर बिजनेस। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपके बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट एक बोन की हैसियत रखती है, एक जो है ना वो हड्डी की हैसियत रखती है, यानी कि एक मजबूत चीज़ है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कहते किसको है, आपने अपने बिजनेस को किस तरह सेट करना है, आपकी जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो किस जगह पर आप उसको ठहराएंगे, उसके बाद आपने उसको किस तरह किस प्रोसेस से गुजार कर आपने उसको फिनिशिंग की तरफ लेके आना है। ठीक है, उसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर आपके एम्प्लॉयज़ भी शामिल होंगे, आपके एसेट्स भी शामिल होंगे। आपने अपने एसेट्स को सबसे पहले मैनेज करना है कि जो चीज़ मैंने फिनिशिंग के अंदर करनी है वो सबसे पहले किस एसेट के ऊपर यानी किस मशीन के ऊपर जो है ना वर्क होगा, उसके बाद किस मशीन के ऊपर वर्क होगा, फिर उसके बाद यानी कि किस किस तरह मैं अपनी मशीन्स को सेट करूँगा तो मेरा टाइम टेबल जो है ना वो सेट आएगा, यानी कि मेरे कम टाइम के अंदर वो चीज़ जो है ना वो फिनिशिंग हो जाएगी। उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट ये है, और दूसरी मैनेजमेंट आपके एम्प्लॉयज़ की है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ एट्सट्रा, एक मैनेजमेंट ये है। इस मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना है, इस मैनेजमेंट को हम मोस्टली बोनसेस वगैरह देकर जो है ना वो मैनेज करेंगे, ताकि वो हमसे सेटिस्फाई रहें और हमारे बिजनेस की ग्रोथ के अंदर अपना बेहतरीन किरदार अदा करें। ये दूसरी मैनेजमेंट है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हमने अपने बिजनेस के अंदर अपनी जो मैनेजमेंट है, जो ऊपर वाली मैनेजमेंट है, उसको किस तरह सेटिस्फाई करना है, उसको किस तरह सेटिस्फाई करना है कि वो हमारे बिज़नेस से उकताहट महसूस ना करे, यानी कि वो ये ना चाहे कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना चाहता हूँ। उसका सैलरी पैकेज अच्छा होना चाहिए, उसके बोनसेस अच्छे होने चाहिए, जहाँ पर वो बैठकर काम कर, जहाँ पर उसका वर्किंग एरिया है वो अच्छा होना चाहिए, वो कंफर्टेबल होना चाहिए। इसको भी हम मैनेजमेंट का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अचीव गोल्स। किसी भी बिजनेस के अंदर एक गोल सेट किया जाता है, किसी भी बिजनेस के अंदर एक गोल सेट किया जाता है जिसको अचीव करने के लिए तमाम की तमाम मैनेजमेंट रूल अदा करती है, ऑनर्स रूल अदा करते हैं, और मैनेजमेंट को मोटिवेट किया जाता है इसी चीज़ के ऊपर कि ये अचीवमेंट हमने करनी है। वो कोई भी अचीवमेंट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक ऑर्डर है, आपके पास एक ऑर्डर आया जी 10,000 पीसीज का। ठीक है, तो आप उसको फुलफ़िल करना चाह रहे हैं ओनली 20 डेज़ में। ठीक है, ओनली 20 डेज़ में आप उसको फिल करना चाह रहे हैं।
जबकि वो काम है 30 डेज का। क्या ये एक गोल है। 10 डे हमने अपने सेव करने हैं, तो ये एक गोल है। तो इसको आप जब गोल को सेट करेंगे तो आपका एक दिन आगे या पीछे या 2 दिन आगे या पीछे जाएंगे तो फिर भी आपके पास 8 दिन जो है ना वो, यानी कि 8 डेज जो है वो आपकी जो है वो आपका प्रॉफिट है। जितना आप टाइम कम लगाएंगे उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। आपके एम्प्लॉयज़ का आपके बिजनेस में क्या बिहेवियर है। क्या वो आपसे उकताहट महसूस करते हैं? क्या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत खुश हैं और बहुत खुश रहकर काम करना चाह रहे हैं और वो आपसे बिल्कुल सेटिस्फाई हैं? या इसके बरक्स आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो, एम्प्लॉयज़ कहते हैं लेबर को, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपसे सेटिस्फाई नहीं है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाहते। अपने आप अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को किस तरह सेट करेंगे। सबसे पहले बोनसेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऑप्शन दे देंगे, जी आपका मेडिकल फ्री है। उसके बाद सेट करना है, अगर कोई भी एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप क्या करेंगे जी, सालाना मीटिंग करेंगे। एक मीटिंग के अंदर आप एक जो है ना वो इनाम सेट कर देंगे कि यार जिसकी सबसे कम लीव्स हैं उसको ये इनाम दिया जाएगा। तो ये क्या होगा, दूसरों के लिए ये मोटिवेशन होगी और वो वहाँ से मोटिवेट होकर कम छुट्टियाँ करेंगे, आपका काम ज़्यादा होगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। उसने तो सैलरी लेनी है और उसकी सैलरी का प्रॉब्लम है। सिर्फ एक छोटे से इनाम से आपकी तमाम की तमाम लेबर जो है वो सेटिस्फाई रहेगी आपसे, यानी कि आप पर वो भरोसा करेगी, आपके ऊपर वो पुरइत्मीनान रहेगी। इसी के बरक्स अगर हम देखते हैं मेक मोर प्रॉफिट, आपके बिजनेस की ये जो एक सेटिस्फेक्शन है वो ये भी है कि मेक मोर प्रॉफिट ऑन वन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन वो कैसे होगा। जो एक अच्छा बिजनेसमैन है वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले ये देखता है कि मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं। वो एक्सपेंस को डिक्रीज़ करता है, वो एक्सपेंस को डिक्रीज़ करता है, यानी कि एक्सपेंसेस को कम करता है ताकि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो। इसी तरह वो अपनी लाइबिलिटीज़ को भी डिक्रीज़ करता है ताकि मेरा प्रॉफिट मुझे ही मिले। उसके बाद हमारे पास तीसरी ऑप्शन आती है एसेट्स। जो एक अच्छा बिजनेसमैन है वो अपने एसेट्स जो है ना वो हमेशा, जो अपनी मशीनरी है ना वो रेडी रखता है। वो ये कभी भी नहीं देखेगा कि ये मशीन चलते वक्त खड़ी होगी तो फिर इसको इसकी मेंटेनेंस करवाऊंगा, नहीं। वो देखता है कि यार इसमें ये फॉल्ट आ रहा है तो वो उसकी मेंटेनेंस करवा देता है। वो किसी भी लीव में या किसी भी वक्त टाइम निकाल कर थोड़े टाइम में उसकी मेंटेनेंस करवा देता है। जब अगर कोई भी मशीन जो है वो चलती चलती रुक जाती है यानी खड़ी हो जाती है, एक तो काम का नुकसान होता है, ठीक है, कहीं पर आपने ऑर्डर पकड़ा होता है वो लेट हो जाता है, और दूसरा ये है कि वो उसके ऊपर एक्सपेंस ज़्यादा आता है। जबकि आपको पता चल चुका है कि ये मेरा एसेट जो है वो थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने ऑर्डर में से ठीक टाइम निकाल लेते हैं। आपका ऑर्डर भी नहीं वो लेट होता, ठीक है। वो आप पहले ही टाइम जो है ना वो नेक्स्ट पार्टी को उतना लेट का बता देते हैं। और सेकंडली आपका एक तो वो टाइम नहीं ज़ाया होता, ठीक है। दूसरा आपका एक्सपेंस कम आता है कि यार यहाँ से ये लूज़ हो रही है, बस इसी को खोलो और ठीक है। जब वो बंद होना है तो वो उसके साथ कोई और चीज़ ख़राब होगी तो उसने बंद होना है। यानी कि हमेशा आप अपनी मेंटेनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये हो गए। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप एडवांस करते हैं अपने एसेट्स को। एडवांस से मुराद यानी कि आप उनके अंदर
नई से नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ताकि आपका कम से कम जो है ना वो इलेक्ट्रिक का बिल आए, आपका एक्सपेंस कम हो। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट कैसे करते हैं आप? मोटिवेट करते हैं कि हमारे पास अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो आप उनको बोनसेस तो वगैरह देते ही देते हैं। उसके साथ आप अगर यार ये हमारा काम इतनी देर में करोगे तो हम आपको ये पैकेज देंगे, ठीक है। कोई भी फर्जी पैकेज आप लगा लेते हैं तो वो उनको आप देते हैं, तो वो आपका काम उतने कम दिनों में करते हैं जिससे आपको फ़ायदा होता है। उनको तो चलो वो पैकेज मिलना ही मिलना है क्योंकि आपने उनके साथ प्रॉमिस किया है, बट आपका जब प्रॉफिट अर्न होगा तो आपकी गुडविल इंक्रीज़ होगी। जब गुडविल इंक्रीज़ होगी तो आपका मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू बढ़ेगी। जब आपकी फेयर वैल्यू बढ़ेगी तो आपका शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। इसी तरह एक कंपनी जो है वो अपना नाम बनाती है, इसको कहते हैं बिजनेस के रूल्स। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फिर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हमका हामी और नासिर हो। थैंक यू फॉर वाचिंग अस।